ठीक है ना? तो ये जो आईडी आपको टीसीएस की प्रैक्टिस के लिए यूज़ करनी है, अगर आपको इसको पाइथन में यूज़ करना है, तो आपको खाली यहाँ पर जाकर लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है? ये रा टॉप राइट में लैंग्वेज है। तो इसमें से आप जो भी अपनी मर्ज़ी की चूज़ कर सकते हो। पाइथन के लिए पाइथन 3 चूज़ कर लो और कोई और यूज़ करना चाहते हो तो वो भी यूज़ कर लो, ठीक है? और बाकी हम लोग अभी इसी में करेंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ बताओ। मैसेज-वैसेज करो मेरे को, नंबर-वंबर मेरा आपके पास है ही। और फिर हम पाइथन में भी देख लेंगे, अगर कोई कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो पाइथन में ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो देख। तो पहला क्वेश्चन है, क्या है पहला क्वेश्चन? मुझे कॉपी कर लेने दो। राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड द लीप ईयर, टू फाइंड द ईयर इज लीप ईयर और नॉट। क्वेश्चन आज के इजी हैं, कल की तरह नहीं है कि डायनामिक प्रोग्रामिंग या कुछ और लगे। इजी क्वेश्चन है, ओके। लेकिन पता होने चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन तो आएगा ना। पाइथन में यूज कैसे करेंगे? कमांड्स to डिफरेंस होगी ना। हाँ, पाइथन के लिए कमांड लाइन आर्गुमेंट आप दूसरे तरीके से लोगे, बट इस टूल को आप ऐसे यूज करोगे। यहाँ पर आप अपना इनपुट दे दोगे जो भी आपका कमांड लाइन आर्गुमेंट होगा, और उसके बाद आप सिंपल उसे रन करोगे। जैसे सी में हम लोगों ने कमांड लाइन आर्गुमेंट्स क्या देखा था? मैंने कहा था कि दो चीजें आती हैं मेरे पास, एक काउंट ऑफ आर्गुमेंट्स और फिर एक आ जाता है कैरेक्टर का एरे आ जाता है मेरे पास, कैरेस्टिक ARGV सी का। सॉरी, ये एरे ऑफ एरे होता है, ये मैंने गलत। पाइथन में क्या होता है? रियल पाइथन कमांड लाइन आर्गुमेंट, इसमें आपको होता है आर्ग पार्स। जैसे इसमें आपने दिया, कहाँ गया है? जीसीसी का दिखा रहा है ये तो। हाँ, इफ नेम इक्वल टू मेन मेन, आपको इंपोर्ट सिस करना पड़ता है और उसके बाद सिस डॉट argv में आपको सारी वैल्यूज आ जाती हैं। हाँ, इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। ओके, पाइथन में बता देते हैं एक बार। हाँ, तो एक क्वेश्चन हम करते हैं, उसको सी में करते हैं, उसको पाइथन में भी करते हैं, और फिर दोनों को देखते हैं कि कैसा है। ठीक है, दोनों को देखते हैं कैसा है। तो राइट अ प्रोग्राम, सी प्रोग्राम में राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड अ लीप ईयर, इज लीप ईयर और नॉट। ओके, तो पहली चीज है कि कैसे हम फाइंड करें कि लीप ईयर है कि नहीं है। तो अब जैसे सबको पता है कि लीप ईयर जनरली क्या होता है, कि अगर आपका ईयर मतलब कि 4 से डिवाइड हो जाए, उसका रिमाइंडर 0 है, तो जनरली वो लीप ईयर होता है। ये जेनेरिक लॉजिक है, ठीक है, ये जेनेरिक लॉजिक है। लेकिन ये एक बेसिक लॉजिक है, हमें जो बचपन में पढ़ा दिया जाता है कि अगर आपका ईयर 4 से डिवाइड हो जाए तो वो लीप ईयर हो जाता है। जो प्रॉपर लॉजिक है, वो प्रॉपर लॉजिक क्या होता है कि अगर आपका ईयर 4 से डिवाइड हो जाए तो वो लीप ईयर है। लेकिन अगर आपका ईयर 100 से डिवाइड हो जाए, उसका रिमाइंडर 0 आए, तो ये लीप ईयर नहीं होता। तो अगर 100 से डिवाइड हो जाए और 0 आए तो ये लीप ईयर नहीं होगा। लेकिन इस वाले केस में अगर 400 से डिवाइड हो जाए, अगर 400 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो लीप ईयर होगा। मतलब हमारे पास दो कंडीशन है। पहली चीज है कि भाई ईयर 4 से डिवाइड होना चाहिए, उसके बाद 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, उसके बाद 400 से डिवाइड हो जाना चाहिए। ये वाला केस स्पेशल केस है। ये तभी होगा जब आपका ईयर 100 से डिविजिबल हो। तो 100 से ईयर डिविजिबल कौन कौन से होंगे? 100, 200, 1900, 19 सॉरी 1900, 2000, ठीक है, 2000, ये आपके, ये सब हो गए आपके क्या, 100 से डिविजिबल ईयर हो गए। बट 2000 क्योंकि 400 से डिविजिबल है, 2000 मतलब ईयर 2000 एक लीप ईयर था, बट 1900 एक लीप ईयर नहीं था, जबकि ये 4 से डिवाइड होता है। तो क्या है लॉजिक हमारा, कि 4 से डिवाइड हो जाए, और अगर 100 से डिवाइड हो रहा है तो 400 से भी डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो पहले हम चेक कर लेंगे कि क्या कि 100 से डिवाइड हो जाए मेरा। अगर 100 से डिवाइड हो रहा है और 400 से भी डिवाइड हो रहा है, तब तो मेरा लीप ईयर है। नहीं तो आप चेक कर लो कि 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
तो जैसे मैंने कहा कि हम लोग इसका 2 वैल्यू आ गई, तो मेरा इनपुट कैसे जाएगा इसमें? तो इनपुट मेरा आ जाएगा, कोई एक सिंपल ईयर आ जाएगा, ये कोई नंबर आ गया। इनपुट विल बी 200। क्वेश्चन ये है कि आपको निकालना है कि आपको जो इनपुट में ईयर दिया गया है वो लीप ईयर है कि नहीं है। ठीक है, इनपुट को आपको खाली पास कर देगा 200 या 200 या फिर मतलब कि 1900 या फिर 2000 या फिर 2020, ठीक, ऐसे कोई इनपुट पास कर। तो हमारा इनपुट जो है वो किस में आएगा? वो हमारा आएगा ARGV में, लेकिन वो किस टाइप का है? वो कैरेक्टर टाइप का है। तो पहली चीज जो आपको TCS में करनी पड़ेगी, जो पहली चीज आपको करनी पड़ेगी वो करना पड़ेगा कि अगर आप इंटीजर के ऊपर काम कर रहे हो तो उसको इंटीजर से स्ट्रिंग में सॉरी, तो उसको इनपुट को स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? उसका 2 तरीके हम लोगों ने देखे हैं कैसे करते हैं हम लोग। A to I फंक्शन होता है C में, जो यूज कर लेते हैं। ठीक है, आवाज आ रही है? अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो तो प्लीज म्यूट हो जाओ। तो हमारा इनपुट कुछ आ जाएगा, इनपुट आएगा मेरा किसके अंदर? ARGV के अंदर। पहले मैं ले लेता हूँ अपना int year इक्वल टू ARGV, और हमने डिस्कस किया था कि जब कमांड लाइन आर्गुमेंट्स आते हैं तो पहला आर्गुमेंट जो 0th पोजीशन पर होता है वो मेरे प्रोग्राम का नाम होता है, और जो फर्स्ट पोजीशन पर होता है वो पहला आर्गुमेंट आता है। तो ये हो जाएगा ARGV1, और इसको मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो A to I। ठीक है, अब मेरे पास ईयर आ गया मेरा। अब मुझे बस कंडीशन चेक करनी है। क्या है कंडीशन? कि इफ ईयर mod 4, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 4 से डिविजिबल नहीं है, तो मैं सिंपल कर देता हूँ, क्या प्रिंटफ नॉट अ लीप ईयर। पहली कंडीशन हो गई, 4 से डिविजिबल नहीं है तो यहीं से हो गया, और रिटर्न 0। A to I के अलावा दूसरा तरीका, A to I के अलावा दूसरा तरीका जो हम लोगों ने किया था कि उसको स्ट्रिंग लेकर फिर उसको 48 माइनस कर करके उसमें से एस्काई कोड से 48 माइनस करके उसकी वैल्यू निकाल के लेकर आए थे। A to I सिंपल है, आप यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, मतलब उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ईयर मेरा 4 से डिविजिबल नहीं है, तो अब मान लो कि 4 से डिविजिबल हो रहा है, तो मुझे चेक करना है कि 100 से डिविजिबल अगर हो रहा है तो फिर 400 से भी डिविजिबल हो। इफ ईयर परसेंटेज 100 इक्वल टू 0 एंड ईयर परसेंटेज मॉड्यूलो 400 इक्वल टू 0, मतलब 4 से भी डिविजिबल है, 100 से भी डिविजिबल है, और 400 से भी डिविजिबल है। ओके, क्वेश्चन आया A to I क्या करता है? A to I मेरा स्ट्रिंग को इंटीजर में बदल देता है डायरेक्टली। A to I आपका स्ट्रिंग को इंटीजर में करता है, तो आपको ये फंक्शन याद रखने पड़ेंगे अगर आप TCS में जा रहे हो, क्योंकि आपका इनपुट हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएगा, और आपको क्या चाहिए? आपको इंटीजर यहाँ पर इंटीजर के ऊपर वर्क करना है। ठीक है, तो A to I यूज होगा। तो मेरी कंडीशन आ गई, इफ ईयर परसेंटेज 100 या 400 दोनों से डिविजिबल हो तो printf इट्स अ लीप ईयर, और फिर मैं रिटर्न 0। और अगर 4 से भी नहीं, सॉरी 4 से है, 4 से नहीं है, 100 से नहीं है, 400 से नहीं है, तो मतलब तीनों तो सिंपल मैं प्रिंटफ कर सकता हूँ, नॉट अ लीप। अभी मेरा प्रोग्राम हो गया है। कोई क्वेश्चन है? चलो एक बार देखते हैं क्या हुआ है। 2020 आया, तो 2020 हो गया। ओके ओके, मैंने कंडीशन क्या बनाई है कि 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो लीप ईयर नहीं है, 100 से डिवाइड हो रहा है, 400 से डिवाइड हो रहा है, तब तो लीप ईयर है, बट अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो मैं सिंपल रिटर्न कर दे रहा हूँ नॉट अ लीप ईयर। मैंने 4 से डिवाइड वाली कंडीशन ही नहीं लिखी।
देखो इस तरह की गलतियां मुझसे भी होती है। देखो आपको वहां पर अपना कूल रखना है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है आपके हिसाब से, तो फिर उसे क्या 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 मिस किया है, ठीक है, क्योंकि ये तो मैं कर रहा हूँ, वहां पर आप कर रहे होगे, तो ये नहीं कि अच्छा क्यों नहीं चल रहा है, मेरा लॉजिक तो सही है, नहीं, अगर लॉजिक सही है तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब if year percentage 4 equal to 0 तो बस इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लूंगा। क्वेश्चन आया है कि 100 का डिवाइड क्यों करेंगे, 100 का बताया ना कि अगर कोई ईयर आपका 100 से डिवाइड होता है तो उसको 400 से भी डिवाइड होना जरूरी है। जैसे 1900 हो गया तो 1900 आपका 100 से डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, लेकिन 400 से डिवाइड नहीं होता है। इस 1900 आपका लीप ईयर नहीं था। एल्स इफ की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। अच्छा एक बार इसको चला के देख लेते हैं, फिर आगे देखते हैं कंडीशन क्या आते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, कमांड लाइन आर्गुमेंट में मेरा कुछ भी वैल्यू जाएगी, तो मैं पहले देता हूँ 1900, यही चेक करता हूँ। तो मैंने 1900 दिया और मैं इसको रन करता हूँ। ओह सॉरी, मैं सेमीकोलन लगाना भूल गया। ओके, तो मेरा आउटपुट आ गया नॉट अ लीप ईयर 1900। मैंने कहा था कि 1900 आपका 100 से तो डिविजिबल है, लेकिन 400 से डिविजिबल नहीं है। अब मेरे ख्याल से चलना चाहिए। 2020 और रन किया, कंपाइलेशन फिर से सेमीकोलन भूल गया था। तो पहली चीज तो है कि कंपाइलेशन क्यों भूल गया, ड्यू टू फॉलोइंग एरर्स। एलडी रिटर्न वन नो स्पेस लेफ्ट ऑन डिवाइस। मेरे ख्याल से ये इनका हो गया खत्म। हाँ इट्स आ गया। ये कंडीशन आई थी कि एलडी नो स्पेस लेफ्ट ऑन डिवाइस, तो ये इनकी वेबसाइट वालों की दिक्कत थी, मेरे कोड में दिक्कत नहीं थी, मतलब कि जगह ही नहीं बची इनके कंटेनर में, तो वो रन ही नहीं कर पा रहा था। ओके, एक ऑप्शन आया कि एल्सिफ लगा लो, तो बिल्कुल एल्सिफ लगा सकते हैं, ये नहीं एग्जीक्यूट हुआ तो ये देख लो। बट इसमें क्या है कि अगर इफ ईयर मॉड 4 इज नॉट इक्वल टू 0, हाँ, तो हम एल्सिफ भी लगा सकते हैं, कोई नहीं है, मैंने बस इफ से लगाया है कि मैं तीनों कंडीशन अलग अलग रखी है, और अगर ये तीनों नहीं होती, मतलब 4 से डिविजिबल नहीं है, या फिर 4 से डिविजिबल है, फिर 100 और 400 से डिविजिबल है, तो आप मतलब वो आपको लगाना सोच सकते हो आप कैसे लगाओगे। बट अगर आप इफ से भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, प्रोग्राम एकदम मस्त होके चलेगा। तो फिर से एक बार रिव्यू मार लेते हैं क्या किया हमने। हमने अपने स्ट्रिंग को, नहीं कोई, इसमें सिर्फ एक ही इफ चलेगा, एक टाइम पर एक ही इफ चलेगा। क्यों चलेगा दिखाता हूँ। पहली चीज हमने किया कि अपने अपने स्ट्रिंग से इंटीजर में आ गए a to i लगा के, फिर हमने चेक किया इफ कि अगर नॉट डिविजिबल बाई 4 है, ठीक है, तो अगर नॉट डिविजिबल बाई 4 है तो मतलब लीप ईयर तो हो ही नहीं सकता, तो ये प्रिंट करेगा, उसके बाद रिटर्न 0। ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है ये मेरा फंक्शन के बाहर निकाल देगा सब कुछ। ओके, फिर आया मेरा इफ ईयर मॉड। अब मान लो जैसे मैंने क्या दिया, मैंने 2000 दिया, तो 2004 से डिविजिबल नहीं है, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई, तो इफ के अंदर जाएगा नहीं। अब इसके अंदर आएगा, क्या 2000 100 से डिविजिबल है और 400 से भी डिविजिबल है, तो ये कंडीशन रन हो जाएगी। इसके अंदर आएगा, प्रिंट करेगा इट्स अ लीप ईयर और रिटर्न 0। रिटर्न 0 से फिर कम प्रोग्राम के बाहर, फंक्शन के बाहर। अब मान लो मैंने 2020 डाला, तो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो
ये वाला बात गलत हो जाएगा, 100 से डिविजिबल भी नहीं है तो इसके अंदर भी नहीं जाएगा। फिर देखेगा क्या 4 से डिविजिबल है, तो कहेगा हाँ है डिविजिबल, तो ये रन कर जाएगा। ठीक है, 2000 वाला हो जाएगा। फिर यहाँ से रिटर्न 0 प्रोग्राम बाहर। मतलब कि जैसे ही किसी के अंदर भी ये जाएगा, जैसे ही इसको कंफर्मेशन होगी कि भाई मेरा लीप ईयर हो गया है, फिर ये आगे का कोड एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, चाहे यहाँ से ना करे, चाहे इसके बाद से ना करे, चाहे इसके बाद से ना करे। और अगर यहाँ तक कोई कंडीशन नहीं मिली तो मतलब वो लीप ईयर तो है ही नहीं, तो ये करें उसका रन 0 हो जाएगा। अब इसको रन करा के देख लेते हैं एक बार 2000 के लिए भी। तो मेरा इनपुट हो जाएगा 2000। इसको मैं क्लियर करता हूँ। 2000, तो 2000 लीप ईयर है। इट्स अ लीप ईयर। ठीक है, तो ये मेरे पास आप एल्स इफ भी लगा सकते हो, बट अगर मैंने इफ लगाए हैं तो मैं रिटर्न 0 लिख रहा हूँ। रिटर्न 0 का मतलब क्या है कि यहाँ से मेरा फंक्शन यहीं से एग्जिट बाहर हो जाए। ओके, इसको मैं सेव कर लेता हूँ जस्ट एक सेकेंड में। अब चलते हैं थोड़ी स्पीड से, क्योंकि इसमें मेन, अच्छा इसका पाइथन का भी करना था ना, इसका पाइथन का भी करना था। इसका पाइथन का भी कर लेते हैं। पाइथन 3। तो पाइथन 3 में आपको लिखना पड़ेगा, एक तो आप फंक्शन लिख लो अपना कि डेफ इज लीप ईयर। ठीक है, और इसके अंदर ले लोगे आप ईयर। ठीक है, 2.7 है, इसमें 3 है, तो मैं कोई 3 वाली फीचर यूज ही नहीं करूंगा। ठीक है, मैं कोई 3 वाली फीचर यूज ही नहीं करूंगा। आप सिंपल आप 2.7 में लिख दो। आप बेसिक पाइथन यूज करोगे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है आपका 2.7 और 3 में। और हम लोग बेसिक की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास ईयर आ गया। मेरी कंडीशन क्या है कि इफ ईयर परसेंटेज 4 इज नॉट इक्वल टू 0, तो मुझे क्या करना था, प्रिंट। हाँ ठीक है, तो आप इसमें लिख दोगे प्रिंट नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, फिर इफ दूसरी कंडीशन मेरी क्या दी कि ईयर एंड ईयर परसेंटेज 400, मतलब दोनों मैच, 100 से भी हो तो 400 भी हो, तो मैं कर सकता हूँ प्रिंट लीप ईयर। तीसरा है कि इफ ईयर परसेंटेज 4 इक्वल टू 0, और यहाँ से मैंने रिटर्न नहीं किया है तो सिंपल रिटर्न कर दूंगा, और यहाँ पर मैं कर लूंगा प्रिंट लीप ईयर, और लास्ट में मैं कर दूंगा प्रिंट, सॉरी रिटर्न करने के बाद प्रिंट इट्स नॉट लीप ईयर। ओके, और बस ठीक है। ओके, हाँ कोई जरूरत नहीं पड़ेगी लास्ट वाले प्रिंट की, लेकिन बस लिखा है सेफ्टी के लिए, अगर ये सारे फॉल्स हो जाते हैं तो मतलब तो लीप ईयर तो नहीं है, इसलिए डाल दिया है। कोई केस ऐसा आता है तो मतलब कि जो 4, देखो अगर 4 से डिविजिबल नहीं है तो मतलब या तो 4 से डिविजिबल है या फिर ओके, हाँ तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बिना उसके हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो। ओके, फिर से एक बार क्वेश्चन आया कि 100 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं। आप लेट आए हो क्या? 100 से डिवाइड हम इसलिए चेक कर रहे हैं, मैंने कहा था ना कि लीप ईयर का क्वेश्चन इजी है, लेकिन हम लोगों ने खाली पढ़ा है कि 4 से डिवाइड होगा तो लीप ईयर है। लेकिन कुछ ईयर्स ऐसे हैं जैसे 1700, 1800, 1900, 2100, इधर हो जाएगा 1500। ये सारे ईयर ऐसे हैं जो 4 से तो डिविजिबल है, लेकिन ये लीप ईयर नहीं है। और इनका रीजन क्या है कि ये 100 से तो डिविजिबल होते हैं, लेकिन 400 से डिविजिबल नहीं होते। तो इसीलिए हमें सारे केसेस, हमें वो सारे केसेस हमारे वही लीप ईयर होंगे जो अगर 100 से डिवाइड हो रहे हैं तो 400 से भी डिवाइड होने चाहिए, तभी वो लीप ईयर होंगे।
नहीं तो लीप ईयर नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर 400 वाला किया। अब इसका मेन देख लेते हैं, इसका मेन कैसे लिखते हैं। तो पाइथन का मेन जाता है कि इफ नेम इक्वल्स टू मेन, और हमें क्योंकि वो लेना है इनपुट आर्गुमेंट, तो हम ले लेंगे इंपोर्ट से इनपुट करना है हमें, इफ नेम इक्वल टू मेन। अब इसके आर्गुमेंट्स आते हैं मेरे पास sys.argv में, शायद यहाँ तक है, हाँ sys.argv के अंदर, तो sys के अंदर sys.argv के अंदर मेरे आर्गुमेंट आ जाता है। जैसे उसमें हमारे पास argv था सिंपल, तो इसमें होगा मेरे पास sys.argv। तो मैं कर लेता हूँ पहले प्रिंट sys.argv। तो अभी मैं खाली प्रिंट कर रहा हूँ, अभी रन नहीं कर रहा हूँ इसको। तो मैं पाइथन 3 आया, मैंने 2000 पास किया, मैं खाली अभी प्रिंट कर रहा हूँ जो भी मैं इनपुट पास कर रहा हूँ। ओके, मिसिंग पैरेंथेसिस कॉल टू प्रिंट। ओके ओके, एक क्वेश्चन और आया कि 2.7 और 3 में क्या डिफरेंस है। तो बेसिक डिफरेंस जो है कि 2.7 में आपका बिना पैरेंथेसिस के भी प्रिंट हो जाता है, लेकिन 3 में नहीं होता है। लेकिन 2.7 में आपका पैरेंथेसिस के साथ भी प्रिंट होता है। तो आप यही वाला फॉर्मेट यूज करो, आप हमेशा कर लोगे प्रिंट। मिसिंग पैरेंथेसिस, ओके सॉरी। ठीक है, तो ये देखो, मैंने जब हम लोग का जब सी में था तो उसमें भी argv के अंदर जो पहला आर्गुमेंट था वो फंक्शन का नाम था, और दूसरा आर्गुमेंट था वो ईयर था जो हमने इनपुट पास किया था। और इसमें भी देखो इनपुट पास ही हुआ है। और मेन बात देखो, इसमें भी डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है, तो हमें फिर से इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। तो मैंने लिख लेता हूं अपना ईयर इक्वल्स टू इंट sys.argv1। ठीक है, और इसके बाद मैं इसे पास कर दूंगा इज लीप ईयर ईयर। अब मेरा काम हो गया। अब मैं इसको उठाता हूँ और मैं 2000 पास करता हूँ, तो 2000 लीप ईयर है, हाँ है, तो इट्स अ लीप ईयर। ठीक है, आ गया मेरा आउटपुट। 2020 देखता हूँ, 2020 इट्स अ लीप ईयर। ओके, 2021 देखता हूँ, ये 4 से डिविजिबल नहीं है तो लीप ईयर नहीं होगा। ओके, sys.argv मतलब सर आपने सारे इसके अंदर रिटर्न लगाया है, कुछ रिटर्न कर नहीं रहा है तो जरूरी है लगाना। हाँ, रिटर्न नहीं कर रहा है तो जरूरी इसलिए कि आप चाहो तो कुछ ना रिटर्न करो, लेकिन इस रिटर्न का मतलब है कि इसके बाद अगर यहाँ पर आ गए तो प्रोग्राम यहीं से वापस लौट जाए, इसके आगे वाली चीज एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है, ये रिटर्न का मतलब है कि यहीं से प्रोग्राम रिटर्न हो जाए, यहीं से प्रोग्राम रिटर्न हो जाए, यहीं से प्रोग्राम रिटर्न हो जाए। इसके बाद अगर ये मैं नहीं लगाता तो ये इफ एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये इफ एग्जीक्यूट होगा, फिर ये इफ एग्जीक्यूट होगा। तो रिटर्न का मतलब ये है कि आप अपने फंक्शन से बाहर जा रहे हो। मेरा जो फंक्शन को जो काम करना था वो काम मैंने कर लिया है, अब मैं जा रहा हूँ बाहर, मुझे आगे कुछ एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, अगर उसके अंदर लूप इफ के अंदर आप चले गए हो तो। ठीक है, फिर से आया sys.argv.1 मतलब। तो ये है, इसका मतलब ये है कि आपके जो आर्गुमेंट होते हैं, जो आप कमांड लाइन आर्गुमेंट देते हो ना, वो आपके आते हैं argv एरे के अंदर। ये एक एरे होता है, इसके अंदर आपके आर्गुमेंट्स आते हैं। इसकी 0 पोजीशन पर हमेशा प्रोग्राम का नाम होगा। ओके, और पहली पोजीशन पर आपका पहला आर्गुमेंट होगा। तो जैसे मैंने 2000 पास किया और इस प्रोग्राम का नाम है main.py। ओके, तो पहले पर आ जाएगा मेन, एक सेकेंड, और दूसरे पर आ जाएगा 2000। तो मेरा पहले इंडेक्स पे मेरी वैल्यू आई ना, तो मैं यहाँ पर पहले अपने इंडेक्स की वैल्यू ले रहा हूँ argv1। एक सेकंड जरा रुकना। ओके, तो इसलिए मैं sys.argv1, अब इसमें रीड करते हैं तो इसमें आपको sys इंपोर्ट करना पड़ता है और sys.argv1 करना पड़ता है। सी में आपको डायरेक्ट आपको मेन के अंदर ही पास हो जाता है argv फोल्डर, सॉरी वो आ जाता है, तो आप डायरेक्ट उसका उसमें 1 ले लेते हो। आपका हमेशा पहला आर्गुमेंट 1 इंडेक्स पर होगा,
2 आर्गुमेंट होंगे तो 1 और सेकंड इंडेक्स पर होंगे, 3 आर्गुमेंट होंगे तो सेकंड थर्ड इंडेक्स पर होंगे। ओके सॉरी मेरी बच्ची आ गई थी। ओके अभी क्वेश्चन आया कि अगर sys.argv2 कर देंगे तो ये एरे है, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो आपके पास एरर आ जाएगी कि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स, और या फिर सी में शायद सेगमेंटेशन फॉल्टी आ जाए। ठीक है, तो आपके पास जितने आर्गुमेंट है आप उतने ही ले सकते हो। अगर आपने एक आर्गुमेंट पास किया तो आपके पास sys.argv खाली 2 आर्गुमेंट जा रहे हैं, सॉरी दो, जिसमें 2 वैल्यूज होंगी। पहली वैल्यू हमेशा प्रोग्राम का नेम होगा, दूसरी वैल्यूज पहला आर्गुमेंट होगा। उसके बाद अगर मान लो मैं कोई प्रोग्राम लिखता हूँ जिसमें मैं 10-20 पास करता हूँ तो पहले इंडेक्स पर ये आएगा, दूसरे इंडेक्स पर ये आएगा। अभी हम लोग देखेंगे बाकी सब में, तो इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ। अभी आ गया ना पाइथन में कैसे रन करना है ये चीज, पाइथन में कमांड लाइन आर्गुमेंट कैसे करने हैं।